छोटी सी गांव की पगडंडी पर सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। हवा में ताजी मिट्टी और खिले हुए सरसों के फूलों की भीनी खुशबू घुली हुई थी। इसी शांत और सुंदर माहौल में 8 साल की चंचल लड़की राधिका अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधिका की हंसी पूरे गांव में गूंजती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज राधिका ने अपनी माँ की दी हुई चांदी की पायल पहनी थी। पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे थे जो उसकी हर चाल पर मधुर ध्वनि पैदा करते थे। उसे अपनी पायल बहुत प्यारी थी। वो हमेशा उसे संभाल कर रखती थी। खेलते खेलते राधिका और उसकी सहेलियां गांव के किनारे बने पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईं। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी घनी छाया में बैठकर बड़ा सुकून मिलता था। बच्चे पेड़ की जड़ों पर चढ़ने और उतरने लगे, अपनी छोटी छोटी दुनिया में मग्न। कुछ देर बाद जब राधिका घर लौटने के लिए तैयार हुई तो उसने महसूस किया कि उसके एक पैर में पायल नहीं है। वो घबरा गई। उसने तुरंत आसपास देखना शुरू किया, अपनी सहेलियों से पूछा, लेकिन पायल कहीं नहीं मिली। अरे, मेरी पायल कहाँ गई? राधिका की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी सहेलियों ने भी मिलकर पायल को ढूंढने में मदद की। उन्होंने बरगद के पेड़ के आसपास पगडंडी पर और जहाँ जहाँ वे खेली थीं, हर जगह छान मारा, लेकिन पायल का कोई निशान नहीं मिला। सूरज अब धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और गांव में घरों की बत्तियां टिमटिमाने लगी थीं। राधिका का दिल डूब रहा था। वो अपनी पायल खो चुकी थी और उसे डर था कि उसकी माँ उसे डांटेंगी। आंखों में आंसू लिए राधिका धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके पैरों की घुंघरू वाली आवाज अब शांत हो गई थी और उसकी चाल में उदासी भरी हुई थी। घर पहुंचकर राधिका सहमी हुई अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी गुम हुई पायल के बारे में बताने में हिचकिचा रही थी। क्या हुआ राधिका, इतनी उदास क्यों हो? माँ ने प्यार से पूछा। राधिका ने धीरे धीरे अपनी पायल खो जाने की बात बताई। उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं बल्कि प्यार से समझाया कि उसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। फिर भी माँ को भी पायल खोने का दुख था, क्योंकि वो पायल राधिका के जन्म के समय उसके नाना नानी ने दी थी। अगले दिन राधिका अपनी सहेलियों के साथ फिर से बरगद के पेड़ के पास गई। वे सब मिलकर एक बार फिर पायल को ढूंढने लगे। इस बार उन्होंने और भी ध्यान से हर जगह देखी। तभी राधिका की नजर पेड़ की एक मोटी जड़ के पास पड़ी। वहाँ मिट्टी में कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान छोटे छोटे गोल थे, जैसे किसी चीज को घसीटा गया हो। राधिका ने अपनी सहेलियों को निशान दिखाए। ये कैसे निशान है? एक सहेली ने पूछा। मुझे नहीं पता, राधिका ने कहा, लेकिन ये जरूर पायल गुम होने के बाद बने होंगे, क्योंकि कल तो यहाँ कुछ नहीं था। बच्चों ने निशानों को ध्यान से देखा। वे निशान पेड़ की जड़ से शुरू होकर झाड़ियों की ओर जा रहे थे। राधिका और उसकी सहेलियों ने निशानों का पीछा करने का फैसला किया। झाड़ियों के बीच से होते हुए वे एक छोटे से तालाब के किनारे पहुँचे। तालाब शांत और गहरा था और उसके पानी में आसपास के पेड़ों की परछाई दिख रही थी। निशानों का अंत तालाब के किनारे पर हो रहा था। क्या पायल तालाब में गिर गई होगी? राधिका का दिल फिर से डूब गया। उसे तैरना नहीं आता था और तालाब बहुत गहरा लग रहा था। तभी एक सहेली ने तालाब के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। वो झुककर उसे उठाने लगी। राधिका की सहेली ने तालाब के किनारे से जो चीज उठाई वो कोई पत्थर या पत्ती नहीं थी। वो राधिका की पायल का एक घुंघरू था, छोटा सा चांदी का घुंघरू जो धूप में चमक रहा था। ये देखो, सहेली ने उत्साहित होकर कहा। यह राधिका की पायल का घुंघरू है। राधिका और बाकी सहेलियां तुरंत उसके पास आ गईं। घुंघरू को देखकर राधिका को थोड़ी उम्मीद हुई। शायद पायल पूरी तरह से खोई नहीं थी। उन्होंने तालाब के किनारे और ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें मिट्टी में और भी वैसे ही निशान दिखे जो तालाब के किनारे की ओर जा रहे थे। इसका मतलब था कि पायल को किसी तरह तालाब के किनारे तक घसीटा गया था। लेकिन किसने घसीटा होगा और क्यों? यह एक रहस्य था। तभी राधिका की नजर तालाब के पानी में पड़ी। पानी थोड़ा गंदला था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो इशारा करके अपनी सहेलियों को दिखाने लगी। देखो, वहाँ पानी में कुछ चमक रहा है। बच्चे उत्सुकता से तालाब के किनारे झुक गए। पानी के अंदर थोड़ी गहराई पर उन्हें चांदी की पायल का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। पायल की चमक पानी में हल्की हल्की हिल रही थी। राधिका बहुत खुश हुई कि उसकी पायल मिल गई थी, लेकिन अब सवाल यह था कि उसे बाहर कैसे निकाला जाए। तालाब गहरा था और उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। वे सब मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी राधिका को याद आया कि गांव में रमेश चाचा रहते हैं, जो बहुत अच्छे तैराक हैं। वे अक्सर तालाब में मछलियां पकड़ने आते हैं। हमें रमेश चाचा के पास जाना चाहिए, राधिका ने कहा। वे हमारी मदद कर सकते हैं। बिना देर किए राधिका और उसकी सहेलियां रमेश चाचा को ढूंढने के लिए गांव की ओर दौड़ पड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि रमेश चाचा जरूर उनकी पायल निकालने में मदद करेंगे। राधिका और उसकी सहेलियां भागते भागते रमेश चाचा के घर पहुंची। रमेश चाचा घर के आंगन में बैठे अपनी मछली पकड़ने की जाल ठीक कर रहे थे। रमेश चाचा, राधिका हांफते हुए बोली, हमारी पायल तालाब में गिर गई है, क्या आप उसे निकाल देंगे? रमेश चाचा ने बच्चों को घबराया हुआ देखकर पूछा। क्या हुआ? पायल तालाब में कैसे गिर गई? राधिका ने उन्हें सारी बात बताई।
गुम होने से लेकर तालाब के किनारे निशानों तक। रमेश चाचा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, चलो मैं देखता हूँ। रमेश चाचा बच्चों के साथ तालाब पर पहुँचे। उन्होंने तालाब के किनारे उन निशानों को देखा जिनके बारे में राधिका ने बताया था। फिर उन्होंने पानी में झांककर पायल को देखा। हाँ, पायल तो अंदर है, रमेश चाचा ने कहा। मैं इसे निकाल देता हूँ, तुम सब यहीं किनारे पर खड़े रहना। रमेश चाचा ने अपनी धोती ऊपर चढ़ाई और धीरे धीरे तालाब में उतरे। वे अच्छे तैराक थे, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ ही देर में वे पायल तक पहुँच गए और उसे उठाकर बाहर ले आए। राधिका अपनी पायल देखकर बहुत खुश हुई। उसने रमेश चाचा को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी यह सवाल घूम रहा था कि पायल तालाब के किनारे तक कैसे पहुंची। तभी रमेश चाचा ने जमीन पर कुछ और निशान देखे। ये निशान छोटे और पंजे जैसे थे। देखो बच्चों, रमेश चाचा ने कहा, ये किसी जानवर के पैरों के निशान हैं। शायद कोई छोटा जानवर तुम्हारी पायल को उठाकर ले गया होगा और फिर तालाब के किनारे छोड़ गया। राधिका और उसकी सहेलियां उन निशानों को ध्यान से देखने लगी। उन्हें रमेश चाचा की बात सही लगी। शायद कोई गिलहरी या नेवला खेलते खेलते पायल को उठा ले गया होगा। पायल वापस पाकर राधिका बहुत खुश थी। उसने अपनी पायल को अच्छे से साफ किया और फिर पहन लिया। पायल के घुंघरू फिर से मधुर ध्वनि करने लगे और राधिका की हंसी एक बार फिर पूरे गांव में गूंज उठी। उस दिन के बाद राधिका ने अपनी पायल का और भी ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि छोटी सी भी लापरवाही से उसकी प्यारी चीज खो सकती है, और उसे ये भी पता चला कि गांव के लोग कितने मददगार होते हैं। इस घटना ने राधिका और उसकी सहेलियों को एक नया सबक सिखाया और उनकी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया। और बरगद का पेड़, तालाब और पायल की ये कहानी गांव के बच्चों के बीच हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें।